अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुक़द्दस तारिक हेयर, साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है ऑफ द कोर्स इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, और इसमें हम देखेंगे साइकोड्रामिक अप्रोच या मॉडल को। ठीक है, इसको हमने ओवरव्यू देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि साइकोड्रामिक अप्रोच या मॉडल या पर्सपेक्टिव क्या होता है। ठीक है, इसमें डिटेल्स में देखेंगे कि साइकोड्रामिक अप्रोच जो है ये किसने दिया था। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है और इस आइडिया में क्या होता है, यानी ये कौन सा फ़िल्टर है जिसके थ्रू हम बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसमें जो है वो साइकोडायनामिक अप्रोच में क्या होता है, ये कहते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, यानी जो अनकॉन्शियस है, जो हिडन फोर्सेस हैं आपके अंदर, ठीक है, वो आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रही होती हैं। अब ये हिडन फोर्सेस कहाँ से आती हैं? हिडन फोर्सेस मींस कि जो आपके पास एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, जो आपकी लर्निंग रही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर होती रहती हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मिलकर फिर आपके प्रेजेंट के जो बिहेवियर है उसको अफेक्ट करती हैं, जो कि डायरेक्टली आप उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते कि लाइक आप क्यों ये बिहेवियर कर रहे हैं, आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि उस बिहेवियर की वजह होती है। ठीक है, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस तरह होता है, जो आपका पास्ट है वो आपके प्रेजेंट पर अफेक्ट करता है। तो ये चीज़ है, इन्होंने अनकॉन्शियस की बात की है। नेक्स्ट हम इसको देखेंगे माइंड के जो पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये अनकॉन्शियस पे फोकस करते हैं, यानी हम अनअवेयर होते हैं, जो चीज़ें भी हमारे माइंड में चल रही होती हैं हम उससे अनअवेयर होते हैं कि वो क्यों बनी ऐसे, या हम ऐसे क्यों बिहेवियर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद इसके फाउंडर क्या है, सिगमंड फ्राइड जो है, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। अच्छा, छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि अनकॉन्शियस जो है वो क्या होता है, या जो साइकोनॉमिक अप्रोच है वो किस पे फोकस करती है। जो पास्ट की चीज़ें हैं उस पर ये फोकस करते हैं ज़्यादा। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटी सी, कि इमेजिन करें कि आप अपने फ्रेंड से नाराज़ हैं। ठीक है, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि आप क्यों नाराज़ हैं, आपको कोई वजह नहीं मिल रही है, एक छोटी सी बात हुई, आप उस पर नाराज़ हो गए हैं, और मे बी कुछ ऐसा पास्ट में हुआ हो, यानी आपके फ्रेंड ने आपको ऑफेंड किया हो, या इस तरह कोई चीज़ आपके दिल में रह गई हो। ठीक है, तो वो आपके जहन से नहीं निकल रही हो, जिसकी वजह से फिर आपका जो प्रेजेंट का रिलेशनशिप है ना, उस पर भी असर पड़ता है। तो ये चीज़ होती है, यानी आपकी जो पास्ट में कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड में स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, और फिर उससे प्रेजेंट में आप उससे अनअवेयर होते हैं, आपको नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करती हैं। इसमें फाउंडर इसके सिगमंड फ्रॉइड हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो आप अनकॉन्शियस फोर्सेस जो हम देख चुके हैं, जो हिडन फोर्सेस हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके माइंड में स्टोर होती रही हैं आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू, आपकी लर्निंग के थ्रू। ठीक है, और आपके बिहेवियर को वो अफेक्ट कर रही हैं। तो आई होप सो कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है। काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि येस, ये कंसेप्ट आपको क्लियर है और इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है। तो आपकी अप्रिसिएशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नेक्स्ट इंस्टिंक्ट होते हैं। इंस्टिंक्ट क्या है? इंस्टिंक्ट जो है वो ऐसी नेचुरल बिहेवियर है आपका। ठीक है, आपकी जो ड्राइव है, यानी आपके बिहेवियर को ये अफेक्ट करते हैं। नेचुरल बिहेवियर के इंसान का होता है जिसमें दो तरह के इंस्टिंक्ट हैं, दो तरह का एक बिहेवियर होता है। एक तो होता है इरोस, एक होता है थैनाटोस। इरोस का मतलब है कि जो लाइफ इंस्टिंक्ट होता है। ठीक है, ऐसा बिहेवियर है, ऐसा नेचुरल बिहेवियर है जो कि एक इंसान जो है चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए, उसकी इज़्ज़त की जाए, वो इज़्ज़त लेना और देना जानता है इसमें। ठीक है, दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, यानी एक पॉजिटिव इमोशंस होते हैं इसमें, पॉजिटिव बिहेवियर होता है। तो ये एक नेचुरल जो है एक इंसान की टेंडेंसी है कि वो लोगों के साथ जो है वो बात करना पसंद करता है, लोगों को दोस्त बनाना पसंद करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है एरोस में। और फिर डेथ इंस्टिंक्ट, यानी इंसान में दो तरह के बिहेवियर होते हैं, नेचुरल बिहेवियर जिसे कहते हैं। एक तो हो गया कि आप दोस्त बनाना पसंद करते हैं, आप जो है वो एक अच्छा बिहेवियर होता है आपका सबके साथ एट्सेट्रा। लेकिन जो डेथ इंस्टिंक्ट होती है, जिसे हम थैनाटोस कहते हैं, इसमें यह है कि ये एक नेचुरल बिहेवियर है जिसमें एग्रेसिवनेस आ जाता है, कि जब आप एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप में एग्जिस्ट करती हैं। अग्रेशन भी एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, ये एक नेचुरल जो है वो एक हर मतलब जितने जो भी एक इंसान है उसमें एग्रेशन होता ही है।
तो ये चीज़ है। थैनाटोस भी जो है वो एक नेचुरल बिहेवियर है जिसमें अग्रेसिवनेस आ जाती है, डिस्ट्रक्टिवनेस, ये रिस्की बिहेवियर हम करते हैं, ठीक है, जो स्टंट्स वगैरह लोग करते हैं, तो ये उस चीज़ में आता है। यानी ये दोनों चीज़ें जो है वो एक इंसान में होती हैं, ये दोनों नेचुरल बिहेवियर हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं। उसके बाद आते हैं सिग्निफिकेंस क्या है साइकोडायनामिक अप्रोच की, जिसमें है कि ये इसने पूरी साइकोलॉजी को चेंज कर दिया, ठीक है। यानी फ्रॉइड से पहले जो है लोग सोचते थे कि ह्यूमंस जो हैं वो लॉजिकली सोचते हैं, वो रैशनली सोचते हैं, वो प्रेजेंट में रहकर सोचते हैं, वो अवेयर होते हैं जो भी वो कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कॉन्शियस होते हैं वो। तो इस पर ज़्यादा फोकस था, लेकिन इसने टोटली साइकोलॉजी को चेंज कर दिया। फ्रॉइड ने एक बिल्कुल एक अच्छा मतलब नया और यूनिक सा कंसेप्ट दिया कि ह्यूमन माइंड जो है वो उसमें ये चीज़ें भी होती हैं और वो आपके प्रेजेंट बिहेवियर को भी अफेक्ट करती हैं, ठीक है। आपका बिहेवियर जो है वो आपकी हिडन फीलिंग्स, हिडन डिज़ायर्स, हिडन जो थॉट्स चल रही होती हैं, ठीक है, उसकी वजह से आपका बिहेवियर अफेक्ट होता है। फिर इसने एक्सप्लेन किया मेंटल इलनेस को, उसको भी इसने डिफरेंटली एक्सप्लेन किया, और फ्रॉइड ने दिखाया कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपके हिडन कॉन्फ्लिक्ट से ही आती हैं, ठीक है। एक इंसान जो है वो उसको क्रेज़ी साउंड कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी उसके पास्ट में, ठीक है, तो वो कोई ना कोई हिडन चीज़ है जो कि उसको तंग कर रही है, जिसकी वजह से उसका ये बिहेवियर है। फिर इसने एक थेरेपी जो है ना उसको एक न्यू वे दिया कि आप अपनी फीलिंग्स के बारे में इसमें बात करते हैं, ड्रीम्स के बारे में। ड्रीम्स जो हैं ये एक रॉयल रोड है कि आपके अनकॉन्शियस पे, कि आप इससे जो है वो देखते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। तो आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे जो चीज़ें होती हैं आपके माइंड में उसको एक्सप्लोर करना, तो वो इसमें ड्रीम्स पे बात की जाती है, फीलिंग्स आपकी उस पर बात की जाती है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं उस पर बात की जाती है, ताकि जितने भी इमोशनल पेन है उसको हील किया जाए। फिर इसने एक आइडिया ऑफ टेंशन भी दिया था कि एक नेचुरल चीज़ है ये हमारे अंदर, कि जब भी कोई इंस्टिंक्ट या कोई ड्राइव, जैसे कि आप भूख फील करते हैं, ठीक है, उसमें वो टेंशन क्रिएट होती है आपकी बॉडी में। जब आप एक्शन लेते हैं, कुछ खाते हैं, तो फिर वो टेंशन जो है रिड्यूस हो जाती है, तो ये चीज़ है। देन रूट्स क्या हैं ऑफ ह्यूमन एक्शन की। सिगमंड फ्रॉइड ने जो बताया है वो एक बैकग्राउंड उनका कि क्या है। सिगमंड फ्रॉइड एक डॉक्टर थे, ठीक है, और उन्होंने जो है वो लोगों को स्टडी किया, उनके जो इलनेसेस हैं लाइक हिस्टेरिया मतलब जो आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी फ़िज़िकल सिम्टम्स को क्रिएट करती हैं आपकी बॉडी में। इस तरह की कोई पेन वगैरह जो कि अनएक्सप्लेनेबल है, लाइक उसका कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, ठीक है, कोई इलनेस नहीं है आपको, लेकिन इमोशनल पेन की वजह से वो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, तो वो हिस्टेरिया होता है। फिर उन्होंने जोसेफ ब्रूअर के साथ काम किया था हिस्टेरिया पर, उन्होंने हिस्टेरिया को स्टडी किया था और इस पर काम किया था, और इसके बाद फिर साइको एनालिसिस जो है एक थेरेपी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, और इसमें क्या होता है ये भी हम फर्दर लेक्चर्स में जो है उसको डिस्कवर करेंगे। फिर फाउंडेशंस ऑफ साइकोडायनामिक अप्रोच क्या है, जिसमें आता है साइकिक डिटर्मिनिज्म, कि कुछ भी जो है ना बाय एक्सीडेंट नहीं होता, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, ठीक है। आपका बिहेवियर जो भी अभी आप प्रेजेंट में कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई हिडन मीनिंग होता है, ठीक है, कोई ना कोई हिडन चीज़ होती है जो कि आपके बिहेवियर को अफेक्ट करती है। उसके बाद अनकॉन्शियस फोर्सेस पे उन्होंने बात की है कि ज़्यादातर बिहेवियर जो है वो हमारा अनकॉन्शियस जो चीज़ें हमारे जहन में स्टोर हुई होती हैं उसकी वजह से ही होता है, ठीक है। उसके बाद एक उन्होंने कंटिन्यूटी बिहेवियर बताया कि नॉर्मल अब नॉर्मल बिहेवियर में क्या डिफरेंस है। ये टोटली जो है वो दोनों डिफरेंट नहीं है, लेकिन एक ही कंटिन्यूम पे हैं, एक ही सीधी लाइन पर हैं, ठीक है, लेकिन इनकी इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। लाइक एक चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो फिर एबनॉर्मलिटी में आती है। लाइक अब अगर आप शाय हैं तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ये शाइनेस जो है ये आपको रोक रही है, ठीक है, आप घर से बाहर ही नहीं निकलते, तो ये एबनॉर्मल की तरफ जाती है चीज़। यानी इंटेंसिटी है बिहेवियर की, जितना ज़्यादा कोई बिहेवियर इंटेंस हो जाता है यानी वो एबनॉर्मल वाली साइड पे जा रहा होता है। तो इस तरह फ्रॉइड ने जो है केस स्टडीज़ पे काम किया था, उन्होंने देखा था कि पेशेंट्स जो हैं उन्होंने ऑब्ज़र्व किया उनको क्लोजली, ठीक है, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए बल्कि इंडिविजुअल्स या पेशेंट्स को स्टडी किया, हिस्टेरिया को स्टडी किया, और लोगों की जो पास्ट जो एक्सपीरियंसेस हैं, ट्रॉमास हैं, उनको एक्सप्लोर करने पे उन्होंने फोकस किया, ठीक है। तो ये है आज का लेक्चर। इसमें नेक्स्ट देखेंगे कि उन्होंने कॉन्शियसनेस के बारे में क्या कहा था, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या माइंड जो है उसके और पर्सनैलिटी के क्या पार्ट्स होते हैं। आई होप सो आई मेड इट क्लियर, लेकिन फिर भी कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।